ठीक है, तो आप बताइए मुझे कब शुरू करना है। सर 2 मिनट वेट कर लेते हैं। हेल्थ पार्टनर्स आ रहे हैं भी सभी। जी। नमस्कार हेल्थ पार्टनर्स। मैं डॉक्टर निमित जियो टीम की ओर से आप सभी हेल्थ पार्टनर्स का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसे कि आज हमारे साथ डॉक्टर हर्षवर्धन सर जुड़े हैं और बहुत ही काफी एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं। 2 मिनट बाद हम अभी वेबिनार स्टार्ट कर रहे हैं, तो अभी 2 मिनट वेट कर लीजिए आप सभी। मेरी स्क्रीन विजिबल है थायराइड अवेयरनेस की? यस सर, विजिबल है सर। ठीक। ओके सर, वी कैन नाउ स्टार्ट। सर पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए सर, हमारे एल पार्टनर्स जुड़ गए हैं और अभी धीरे धीरे और भी जुड़ रहे हैं सर। स्टार्ट स्टार्ट। ओके। हाँ जी, मेरी आवाज सबको आ रही है? हाँ जी जी, मेरी आवाज आ रही है सबको? Yes, sir, you are हाँ जी audible. सर, ऑडिबल है सर, कंटिन्यू करें आप। ओ, ओके जी। तो नमस्ते, मैं डॉक्टर हर्षवर्धन देशपांडे। मैं एक पोस्ट ग्रेजुएट स्पेशलिस्ट डॉक्टर हूँ। फैमिली मेडिसिन और सर्जरी दोनों में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब स्पेशलाइजेशन किया है। और आज हम लोग जो मिले हैं यहाँ पे सब लोग, वो बेसिकली जियो मित्र ई क्लिनिक द्वारा थायराइड अवेयरनेस सेशन आयोजित किया है, उसी के लिए। तो ये सेशन जो रहेगा, ये मैंने पीपीटी तो मैंने अंग्रेजी में इंग्लिश में बनाई है, बट मैं इसको हिंदी में भी इसका अनुवाद करूंगा। और जो प्रैक्टिकल पॉइंट्स है जो देखने चाहिए जब कोई भी पेशेंट आता है, जब कोई किसी को कोई लक्षण बताते हैं, तो हमारे दिमाग में ये सब चीज़ें होनी चाहिए। तो हम लोग अब शुरू करते हैं थायराइड अवेयरनेस सेशन, ठीक है? तो इंट्रोडक्शन इज थायराइड डिसऑर्डर इज अ साइलेंट डिसीज and affecting all population of worldwide, and widespread thyroid function testing and continued vigilance by doctors has resulted in increased diagnosis of thyroid disorder। तो बेसिकली इसका ऐसा है कि ये बहुत ही साइलेंट बीमारी है, इसका लक्षण बहुत लोगों को नहीं दिखता है। पेशेंट को उसके कोई लक्षण दिखते नहीं है। और जब बहुत सालों से ये बीमारी रहती है, तो फिर उसके धीरे धीरे कुछ लक्षण शुरू होते हैं। और पूरे दुनिया में बहुत लोगों को ये होता है आजकल, क्योंकि थायराइड की टेस्टिंग काफी कॉमन हो गई है, इसलिए पता ज्यादा चल रहा है बीमारियों के बारे में, जो पहले नहीं पता चलता था। कितना प्रॉब्लम, ये कितना बड़ा है, तो प्रेवलेंस ऑफ थायराइड डिसऑर्डर इंडिया में 2019 से 2021 में जो सर्वे किया गया था, उसमें बताया गया था कि 15 से 49 साल की उम्र की औरतों में 2.7% औरतों में ये थायराइड की प्रॉब्लम पाई गई थी। और 0.5% आदमियों में, 15 से 49 साल के बीच में 0.5% आदमियों में भी ये प्रॉब्लम पाई गई थी। और कुछ कुछ जो स्टेट्स है, क्योंकि ज्योग्राफिक कंडीशन अलग अलग है, तो उसके अनुसार भी उसका परसेंटेज चेंज होता है। तो केरला में 8.7%, पौंडीचेरी में 7.6%, जम्मू कश्मीर में 7.8%, दिल्ली में 5.9%, वगैरह वगैरह। तो थायराइड ग्लैंड होता क्या है? तो बेसिकली एक बटरफ्लाई शेप का एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, जो गले में ये जो हमारी जगह है यहाँ पे वो स्थित होता है। इसके तीन भाग होते हैं, राइट लोब, लेफ्ट लोब और इस्थमस। और ये करता क्या है? तो ये तीन प्रकार के हार्मोन सिक्रेट करता है। एक है T3, T4 और कैल्सिटोनिन।
और ये हार्मोन क्या करते हैं, तो ये बॉडी मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करते हैं। मतलब बॉडी में होने वाली हर चीज, हर गतिविधि में इसका असर पड़ता है। जो भी आप खा रहे हैं, खाना पचा रहे हैं, मसल बन रही है, फैट बन रही है, ये सब में इसका रोल है। एनी डिसऑर्डर, इस ग्रंथि की कोई भी बीमारी में आपकी बॉडी मेटाबॉलिज्म जो है या तो तेज हो सकती है या तो स्लो डाउन हो सकती है, और उसी के जो है वो सिम्टम्स और लक्षण हमको सबको दिखाई पड़ते हैं। ये जो फोटो दिख रहा है उसी में आपको दिख रहा होगा, एक ग्लैंड दिखाई गई है। यहाँ पे थायराइड ग्लैंड है, राइट लोब, लेफ्ट लोब और इस्थमस। और जो नीचे में एक फोटो दिख रही है वो माइक्रोस्कोपिक पिक्चर है। जब वो थायराइड ग्लैंड का माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाता है तो इस प्रकार से दिखता है वो ग्लैंड। ठीक है। अब थायराइड हार्मोन जो है उसके क्या क्या फंक्शन है, उसके क्या क्या काम है शरीर में, तो मेटाबॉलिक मतलब थायराइड हार्मोन जो है बढ़ाता क्या है, पाचन प्रक्रिया। जो शरीर को हम लोग जो खाना खाते हैं उसको पचाने की जो क्षमता है वो थायराइड हार्मोन में होती है। तो वो उसके कारण क्या होता है कि भूख लगना, उसके बाद जो भी हम खाना खा रहे हैं उसको पचाना, जो हमारी आंतड़ी होती है उसकी मूवमेंट कराना, और मसल बनाना, फैट बनाना, ये सब चीजों में इसका काम है थायराइड हार्मोन का मेटाबॉलिक फंक्शन। दूसरा है कार्डियक, मतलब हार्ट से रिलेटेड। उसमें क्या होता है, तो ये हार्ट रेट को बढ़ाता है। उसके बाद रेट ऑफ रेस्पिरेशन, सांस की प्रक्रिया को बढ़ाता है। और ऑक्सीजन की कंजम्पशन बढ़ाता है, ब्लड फ्लो बढ़ाता है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाता है। ये सब चीजों पे भी कार्डियक, मतलब कार्डियक, इस पे भी इसका असर है। तीसरा डेवलपमेंटल, मतलब जो हमारी बढ़त है, ग्रोथ है, उस पे भी इसका बहुत बड़ा असर है। और जो बच्चों में, मतलब गर्भाशय में, गर्भवती महिलाओं में जो गर्भ होता है उसके मेंदु या ब्रेन की डेवलपमेंट में इसका बहुत बड़ा रोल है। और यंग लोगों में इसकी ग्रोथ, यंग लोगों की ग्रोथ पे भी थायराइड का बहुत बड़ा रोल है। तीसरा, चौथा रोल है नॉर्मल सेक्सुअल फंक्शन। तो लिबिडो, इंक्लूडिंग लिबिडो, मेंस्ट्रुअल, जो मासिक पाळी होती है औरतों में और आदमियों में, जो सेक्सुअल फंक्शन होता है वो कंट्रोल करने का भी काम थायराइड में होता है। साथ में नींद आना, उसके बाद आपके जो विचार है उसके ऊपर भी थायराइड फंक्शन का काफी असर होता है। कैल्सिटोनिन नाम का जो हार्मोन होता है वो ब्लड में कैल्शियम लेवल कंट्रोल करता है। तो ये हो गए इसके फंक्शन, मतलब थायराइड हार्मोन क्या क्या करता है शरीर में। अब ये काम कैसे करता है, तो थायराइड, ये जो डायग्राम दिख रहा है, राइट साइड का जो डायग्राम है उसमें आपको दिख रहा होगा एक हाइपोथैलेमस लिखा हुआ है। ये ब्रेन में एक ग्रंथि होती है, और ये सिग्नल, ब्रेन में से सिग्नल निकलते हैं। जो एक ब्रेन में ही दूसरी एक ग्रंथि होती है, पिट्यूटरी, और वहां से फिर सिग्नल निकलते हैं, मतलब ये हार्मोन निकलते हैं, टीआरएच, टीएसएच, और ये कंट्रोल करते हैं हमारे थायराइड ग्लैंड को। तो बेसिकली ये आपस में, हम ये ग्रंथियां आपस में बात करती हैं। तो जैसे अगर थायराइड काम करना कम कर दे, थायराइड अपना प्रोडक्शन बंद कर दे थायराइड हार्मोन्स का, तो ये ग्रंथि जो है हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी, इन दोनों को सिग्नल मिलता है कि भाई थायराइड काम नहीं कर रहा है तो कुछ करो। तो ये क्या करती है, टीआरएच और टीएसएच नाम के हार्मोन्स बनाती है। तो टीएसएच आपने बहुत बार थायराइड की रिपोर्ट में देखा होगा, टीएसएच नाम का एक रिपोर्ट होता है। तो बेसिकली ये यही बताता है कि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी बोल रहे हैं कि भाई थायराइड काम करो, अपना थायरॉक्सिन बनाना चालू करो। तो ये बढ़ा हुआ रहता है अगर थायराइड ग्लैंड काम नहीं कर रही है। अगर ये ज्यादा काम कर रही है तो ये एकदम से टीआरएच, टीएसएच बंद कर देता है हाइपोथैलेमस बनाना, कि भाई ये तो ज्यादा ही काम कर रहा है, इसको सिग्नल देने की जरूरत ही नहीं है, तो बंद कर दो, कम कर दो, टीएसएच का बनाना ही कम कर दो। तो ये एक चीज है। दूसरा, लेफ्ट साइड में जो पिक्चर है ये बेसिकली थायराइड हार्मोन सेल के अंदर कैसा मेटाबॉलिज्म होता है उसका, ये उसका एक बताया हुआ है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। इसके डिटेल में जाने की अभी फिलहाल जरूरत नहीं है ये प्रेजेंटेशन में। नॉर्मल क्या बोला जाए, नॉर्मल थायराइड हार्मोन या थायराइड लेवल नॉर्मल क्या बोली जाए, तो एक अडल्ट आदमी के लिए, अडल्ट आदमी मतलब अडल्ट इंसान के लिए टीएसएच की लेवल 0.5 से 5 के बीच में होनी चाहिए। यहाँ पे 5.5 बताया है, बट हम लोग जो है 5 तक पकड़ते हैं, 0.5 to 5। उसके बाद T4 की लेवल कितनी होनी चाहिए, तो 60 to 135। फ्री T4 की 9.4 to 25 पिकोमोल। T3 की 1.1 to 2.8, एंड फ्री T3 की 3 to 8.6। ये एक नॉर्मल इंसान के लिए है, नॉर्मल आदमी के लिए या एडल्ट के लिए। और राइट साइड में जो एक फोटो दिख रहा है ट्राइमिस्टर का, ये प्रेगनेंसी रिलेटेड है। तो प्रेगनेंसी के पहले 3 महीनों में, फर्स्ट ट्राइमिस्टर में टीएसएच की लेवल 0.1 से 2.5 होनी चाहिए। सेकंड ट्राइमिस्टर में, यानी 6 महीने, 3 महीने से 6 महीने तक 0.2 to 3 होनी चाहिए। और तीसरे आखिरी ट्राइमिस्टर, थर्ड ट्राइमिस्टर, मतलब 6 महीने से
9 महीने के बीच में 0.3 to 3 चाहिए। ये लेवल्स मेंटेन होनी चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान। अब ये थायराइड में कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? तो 3 प्रकार की बीमारियां हैं। एक है हाइपोथायराइडिज्म, दूसरा है हाइपरथायराइडिज्म, और तीसरा है थायराइड कैंसर। तो हाइपोथायराइडिज्म मतलब थायराइड जो है वो सही से काम नहीं कर रहा है, कम काम कर रहा है। और हाइपर मतलब वो ज्यादा काम कर रहा है, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा काम कर रहा है। तो हाइपो मतलब कम काम करने, थायराइड जब कम काम करता है तो उसके पीछे के क्या क्या रीजंस हैं? तो उसके पीछे वर्ल्ड वाइड क्या है? तो भैया आयोडीन डिफिशियंसी। आयोडीन जो नाम का एक ये होता है, पदार्थ होता है, वो अगर डेफिशिएंट हो तो उससे हाइपोथायराइडिज्म होता है, गॉइटर होता है, ग्रंथि बढ़ जाती है, गले की सूजन आ जाती है। इसीलिए सरकार ने हमारे जो खाने का जो नमक होता है उसमें आयोडीन डालना शुरू कर दिया है। हर कोई नमक जो है उसमें आयोडीन ऐड किया हुआ है ताकि किसी को आयोडीन डिफिशियंसी ना हो। दूसरा है कॉमनेस्ट हाशिमोटोस थायराइडाइटिस, ऑटो इम्यून डिसीज है, दुनिया भर में पाया जाता है। बहुत बार पता चला होगा कि अचानक से किसी को फीवर आ जाए, दर्द हो जाए गले में, और फिर कुछ दिनों में एकदम से जब थायराइड चेक किया जाए तो भाई थायराइड काम ही नहीं कर रहा है, टीएसएच बहुत बढ़ा हुआ है। तो और फिर वो उनको लाइफ लॉन्ग थायराइड की जरूरत पड़ती है। तो ये हाशिमोटोस थायराइडाइटिस। तीसरा है कंजेनेटल एनोमली, मतलब थायराइड बना नहीं है, बचपन से ही जन्मजात थायराइड में कोई प्रॉब्लम है, कंजेनेटली वो उसकी डेवलपमेंट, थायराइड की डेवलपमेंट हुई नहीं है, वो एक कारण हो सकता है। चौथा ट्रांजिएंट इन्फ्लेमेशन, मतलब वायरल इन्फेक्शन, कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया है गले का, वो थायराइड का, और उसके कारण थायराइड ग्रंथि की सूजन आ गई है। सूजन जब तक है तब तक वो थायराइड काम करना कम कर देगा, सूजन चली जाने के बाद वो वापस अपना नॉर्मल काम चालू कर देगा। ड्रग्स एंड मेडिसिन, अमायोडारोन और लिथियम। अमायोडारोन ये एक हार्ट से रिलेटेड एक दवाई है जो हार्ट रेट वगैरह कंट्रोल करने में काम आती है। लिथियम ये एक साइकेट्री में यूज होने वाली दवा है। ये दोनों दवा खाने से फिर हाइपोथायराइडिज्म मतलब थायराइड की काम करने की क्षमता कम हो जाती है। तीसरा चौथा है कि भी सर्जिकल रिमूवल, किसी को थायराइड की गांठ बताई है और उसके लिए उसका ऑपरेशन हुआ है, थायराइड की ग्रंथि पूरी तरह निकाल दी गई है, या फिर वहां पे रेडिएशन दिया गया है, तो उसके कारण फिर ऑब्वियसली अगर थायराइड की ग्रंथि ही निकाल दी गई है तो थायराइड काम कैसे करेगा? तो उसमें भी थायराइड की कमी या हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है। चौथा पांचवा है क्रॉनिक इलनेस, मतलब लंबे समय की जो बीमारियां होती है जैसे अमीलोइडोसिस और सार्काइडोसिस, तो इनमें भी थायराइड काम करना कम कर देता है। और पांचवा सबसे कॉमन औरतों में जो देखा जाता है वो है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड, कि प्रेगनेंसी के दौरान थायराइड की रिक्वायरमेंट, जो थायराइड हमारे जो बनता है शरीर में, उसकी जरूरत ज्यादा पड़ जाती है, कि पेट में गर्भ है उसके ग्रोथ के लिए थायराइड ज्यादा बनाना चाहिए। तो इसलिए कुछ बहुत सारी औरतों में पाया गया है कि थायराइड काम मतलब जरूरत ज्यादा बढ़ जाती है और जितनी रिक्वायरमेंट है वो थायराइड पूरी नहीं कर पाता। तो उस वक्त हम लोग पेशेंट को हाइपोथायराइड, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं और दवा उसकी शुरू कर देते हैं। ये हो गया हाइपोथायराइडिज्म का मतलब, थायराइड कम काम कर रहा है। अभी हम लोग आएंगे हाइपरथायराइडिज्म, मतलब थायराइड ज्यादा काम कर रहा है। तो इसके जो है 5-6 कारण है सबसे कॉमन। तो पहला है ग्रेव्स डिसीज। ये भी एक प्रकार का ऑटोइम्यून डिसीज है जिसमें एंटीबॉडीज बनती है और वो थायराइड ग्लैंड को ज्यादा थायराइड बनाने में स्टिमुलेट करती है। दूसरा तीसरा उसका लक्षण है टॉक्सिक, मतलब दूसरा कारण है टॉक्सिक मल्टीनोडुलर गॉइटर। चौथा है सॉलिटरी थायराइड एडिनोमा। इस इन दोनों बीमारियों में आपको यहाँ पे गले में पेशेंट को गांठ दिखेगी। मैं इसके लक्षण के ऊपर आ रहा हूँ, ये स्लाइड के बाद सारे लक्षण बताऊंगा आपको फोटो के साथ। तो इन जो हाइपरथायराइडिज्म में टॉक्सिक मल्टीनोडुलर गॉइटर और सॉलिटरी थायराइड एडिनोमा है, इनमें जनरली पेशेंट को गले में कोई गांठ दिखेगी जो पानी निगलते वक्त ऊपर नीचे हो रही है, ये आपको पता चलेगा, दिखेगा। चौथा है इन्फ्लेमेशन, कोई वहां का इन्फ्लेमेशन हो वहां पे, या फिर कोई पिट्यूटरी एडिनोमा, जो मैंने पिछला डायग्राम बताया था, दिमाग में एक ग्रंथि थी पिट्यूटरी, अगर वहां पे भी अगर कोई गांठ आ जाती है, वहां पे कोई कैंसर आ जाता है, तो उसके कारण भी थायराइड फंक्शन बढ़ सकता है। और चौथा पांचवा आखिरी कारण जो है एक्सेस आयोडीन, अगर आप बहुत ज्यादा आयोडीन खा रहे हो, या आपने कोई अमायोडारन नाम की दवाई आपको चल रही है, या फिर कॉन्ट्रास्ट एजेंट, आयोडीन वाला कॉन्ट्रास्ट एजेंट आपको दिया गया है कोई सीटी स्कैन में या कोई जांच के दौरान, तो भी हाइपरथायराइडिज्म हो सकता है। और आखिरी जो उसका बीमारी होती है थायराइड की, उसको बोलते हैं थायराइड कैंसर। अब मैं लक्षणों पे आ रहा हूँ, पेशेंट कैसे आपके पास आएगा दिखाने के लिए, क्या लक्षण लेके आएगा। तो ये आपको लेफ्ट साइड में एक फोटो दिख रहा होगा। तो हाइपोथायराइडिज्म मतलब थायराइड कम काम कर रहा है, ऐसे पेशेंट में इनको जो है बाल जो है वो पतले हो जाएंगे, बालों का झड़ना ज्यादा रहेगा,
और जो है जो हमारी झुर्रियाँ ये होती है, आईब्रोज होती है, आईब्रोज जो है लेटरल साइड में, मतलब जो आखिरी आखिरी की तरफ जो है वो बारीक हो जाएगी, बारीक होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद चेहरे पे सूजन रहेगी, चमड़ी जो है वो ड्राई रहेगी, ठंडी सहन करने की क्षमता कम हो जाएगी। वेट, पेशेंट जो बोलेगा कि भाई मेरा वेट बढ़ रहा है कुछ दिनों में अचानक से। अगर आप उनका पल्स रेट देखोगे तो स्लो हार्ट रेट होगा। मूड जो, सॉरी, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग ज्यादा होगा, मतलब मासिक पाळी में ज्यादा ब्लड जाएगा औरतों में। उसके बाद हमेशा पेशेंट जो है वो ऐसा लो मूड और लिथार्जी रहेगी, मतलब ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहेगा, आलस थोड़ा सा ज्यादा रहेगा पेशेंट में। बहुत ज्यादा अगर ये बीमारी बढ़ जाती है तो मिक्सिडीमा, कोमा वगैरह वगैरह चीजें हो सकती है। और अगर बचपन में, मतलब एकदम जब एकदम छोटा है बच्चा, उसके उस वक्त अगर हाइपोथायराइडिज्म हो जाए और पता ना चले, उसका इलाज ना किया जाए, तो बच्चे की जो ग्रोथ है वो हो नहीं पाती है, बच्चा छोटा रह जाता है, उसको क्रिटिनिज्म बोलते हैं। तो ये हाइपोथायराइडिज्म के लक्षण है, और लेफ्ट साइड वाला जो है वो उसका फोटो है। ये हाइपोथायराइडिज्म के प्रैक्टिकल, मतलब एक्चुअल फोटोज हैं। ये आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं। एक बच्चे का फोटो है जिसको बचपन में, मतलब कंजेनाइटल जो पैदा होते ही उसको थायराइड की कमी थी। और उसके वक्त ऐसा उसका चेहरा और ये सब सूजा हुआ था और ये सब दिख रहा था। अभी उसका ट्रीटमेंट होने के बाद ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, अभी ये पूरा नॉर्मल थायराइड होने के बाद ये ऐसा हो। ये बीच वाली अम्मा जी है, इनका भी वही इशू है। चेहरे पे सूजन है, आंखों पे नींद है, बाल जो है वो थिन बने हुए हैं, और ऐसा एकदम नींद टाइप लग रही है, एकदम नींद आ रही है ऐसा लग रहा है, वजन बढ़ा हुआ है, स्किन ड्राई है, ये सब चीजें आपको दिखेगी। ये राइट साइड में भी जो आदमी है उनको भी सेम हाइपोथायराइडिज्म है, उसमें भी ऐसा ही है, मास्क लाइक फेसिस। अब आते हैं हम लोग हाइपरथायरायडिज्म। हाइपरथायरायडिज्म मतलब थायराइड ज्यादा काम कर रहा है। तो इसके लक्षण क्या है? तो भाई इसमें वेट लॉस होता है, मतलब पेशेंट बोलता है कि मेरा वेट बहुत कम हो रहा है, तेजी से कम हो रहा है। भूख बहुत लग रही है बट वेट कम हो रहा है। नींद नहीं आ रही है। उसके बाद पसीना बहुत छूट रहा है और गर्मी सहन नहीं होती है। हाथों में देखा जाए तो ट्रेमर्स, मतलब क्या कहते हैं उसको, ट्रेमर्स को क्या बोलेंगे, हाथ में ट्रेमर्स आते हैं उसको क्या बोलेंगे? कंपन, सर कंपन। कंपन, हाँ, कंपन आना, हाथ में कंपन आना। ये आपको नोटिस करेंगे अगर आपकी क्लिनिक में आता है ऐसा कोई हाइपरथायराइड पेशेंट। उसके बाद उसकी आंखें जो है, ज्यादा जब सीवियर हो जाता है हाइपरथायराइड तो ऐसी आंखें बड़ी बड़ी दिखती है। तो जो फोटो में दिख रहा है ना आपको, वैसे ही स्टेरिंग लुक बोलते हैं, प्रोट्रूडिंग आईज, एक्साफ्थाल्मोस। उसके बाद आंखों में दर्द होना, आंखें सूखना, आंखों में डबल विजन आना, उंगलियों में ऐसे बड़ी बड़ी नाखून जो है वो ऐसे मोटे मोटे नाखून हो जाते हैं, क्लबिंग ऑफ फिंगर्स बोलते हैं। पेशेंट जो है उसको एंग्जाइटी रहती है, हमेशा किसी चीज का डर रहता है, नर्वस रहता है पेशेंट, एंग्जाइटी रहती है। बालों की हेयर लॉस होता है। पाल्पिटेशन, छाती में धड़धड़ होती है, उसको पेशेंट बोलता है मुझे डर लग रहा है, मुझे छाती में धड़धड़ हो रही है। रेस्टलेस रहता है। और कभी कभी पेशेंट को चेस्ट पेन, डायरिया भी हो सकता है। जैसे मैंने पहले बताया, किसी किसी को नाक, गले में गांठ भी दिखे, या गले में सूजन भी लगे, दिखाई पड़ती है, तो वो भी एक लक्षण रहता है। ठीक है। ये आपको मैं बताने के लिए फोटो और ये वीडियो डाला हूँ। ये ट्रेमर्स जो है ना, एकदम हल्के हल्के ट्रेमर्स रहते हैं कि वो आ रहे हैं। ये बीच वाला जो फोटो है उसमें आंख देख रहे हो आप, कैसे ऐसे एकदम स्टेरिंग लुक है, ऐसी बड़ी बड़ी आंखें लग रही है। तो सॉरी। तो ये भी एक लक्षण है हाइपरथायरायडिज्म का। अब इसको डायग्नोसिस, थायराइड की बीमारियों का डायग्नोसिस कैसे किया जाए? तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि थायराइड फंक्शन टेस्ट किया जाए। उसमें क्या है, तो फ्री T3, फ्री T4 और TSH की टेस्ट होती है, ये कराई जाए। ये टेस्ट जब कराते हैं तो खाली पेट सैंपल देना होता है। तो पेशेंट को ये बताना जरूरी है कि आप जब सैंपल दे तो आप खाली पेट रहे, मतलब सुबह उठे बराबर आपने ये सैंपल दे देना है, बिना चाय बिना कुछ खाए पिए। और भी टेस्ट होती है जैसे एंटी TPO एंटीबॉडी। अगर गले में कोई गांठ लग रही है तो सोनोग्राफी नेक, USG नेक होता है। उसके बाद अगर उसमें ऐसा लग रहा है कि हाइपरथायराइड है तो रेडियो आयोडीन स्कैन भी किया जाता है। और वो गांठ अगर आपको लग रहा है कि नहीं, कैंसर की जैसी कोई गांठ है, तो उसमें से सुई डाल के, FNAC नाम की एक जांच होती है, सुई डाल के उसमें से पानी भी निकाला जाता है, FNAC बोलते हैं उसको। ये सब जांचें भी की जाती है। ट्रीटमेंट क्या है? तो हाइपोथायरायडिज्म मतलब जब थायराइड काम कम करना चालू हो जाता है, काम नहीं करता है, थायराइड TSH बढ़ा होता है, तो हम लोग उनमें थायरॉक्सिन की गोली शुरू कर देते हैं।
थायरॉक्सिन की गोली जनरली 12.5 पावर की होती है, 25 पावर की, 50, 75, 100, 125, 150 ऐसे पावर में आती है, थायरोनॉर्म, थायरॉक्सिन वगैरह वगैरह। ये गोली जो है ये हमेशा सुबह खाली पेट लेनी होती है, एक गोली। और जो है जो पेशेंट को हर 3 महीने में, हम लोग जिनको भाई हाइपोथायराइडिज्म है, डायग्नोसिस बन चुका है, उनको हम बोलते हैं कि हर 3 महीने में एक बार थायराइड चेक कराना जरूरी है, क्योंकि इसका डोज जो है वो चेंज होता है जैसे जैसे समय बीतता है, पेशेंट की उम्र के साथ और बाकी फैक्टर्स के साथ थायराइड की रिक्वायरमेंट चेंज होती है। इसलिए फिर ये डोज जो है हम लोग चेंज करते हैं थायराइड रिपोर्ट देखने के बाद। आयोडीन सप्लीमेंट, आयोडाइड सॉल्ट, वो तो आजकल हर किसी को कंपलसरी है, तो हमारे घर में जो भी हम लोग सॉल्ट खाते हैं वो आयोडीन सप्लीमेंटेड ही होता है, तो इसके लिए आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाइपर थायराइडिज्म में क्या करते हैं, तो लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट विथ प्रोपिल थायोयूरेसिल, मेथिमाजोल एंड कार्बिमाजोल। तो ये जो दवाइयां है ये थायराइड की क्षमता और थायराइड का फंक्शन कम करने के लिए है, जिनमें ज्यादा थायराइड काम कर रहा है ना उनके लिए है, तो ये भी दी जाती है। और जिनको भी ऐसा हो रहा है कि बहुत हाथ में कंपन है और हार्ट रेट बहुत बढ़ रहा है, धड़धड़ हो रही है, तो ये बीटा ब्लॉकर जो है पेप्रानोलॉल, ये गोली दी जाती है उनको भी। उसके बाद रेडियो एक्टिव आयोडीन, अगर किसी का जैसे मल्टी नोडुलर गॉइटर नाम की बीमारी है, उसके कारण हाइपरथायराइडिज्म है, तो रेडियो एक्टिव आयोडीन देते हैं। किसी को अगर कोई सॉलिटरी एडिनोमा है या कैंसर है ऐसा कुछ लग रहा है, तो सर्जरी, मतलब या तो एक तरफ की थायराइड की ग्रंथि निकाल दो या पूरी निकाल दो, वो डॉक्टर डिसाइड करते हैं उसके अनुसार। प्रिवेंशन मतलब इसको हम लोग कैसे थायराइड की बीमारी से कैसे बचा जाए, तो पहले तो यह है कि भाई यूज ऑफ आयोडीनेटेड सॉल्ट इन डाइट, तो नमक जो है वो आयोडीनेटेड यूज किया जाए। जो थायराइड के पेशेंट है जिनको हाइपोथायराइडिज्म है, मतलब थायराइड काम नहीं कर रहा है और थायराइड की गोली इनको चालू है, तो ऐसे लोगों ने क्रूसीफेरस वेजिटेबल, मतलब भाई पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकोली, सोयाबीन वगैरह वगैरह, ये सब चीजें नहीं खानी चाहिए। इसके खाने से जो है थायराइड का एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम होता है। उसके बाद जो है मेडिसिन जैसे डॉक्टर बताते हैं कि आपको डेली लेनी है, वो सिना उस हिसाब से वो डोज बराबर हर रोज के हर रोज सुबह खाली पेट पहले काम है थायराइड की मेडिसिन लेना। तो ये जरूरी है। बहुत बार लोग करते हैं कि भाई ठीक लग रहा है मुझे अभी, तो अभी मैं गोली बंद कर देता हूँ और फिर देखेंगे जब तकलीफ होगी तो इसमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो फिर धीरे धीरे आपको ठीक लग रहा है नहीं लग रहा है वो नहीं, थायराइड की टेस्ट में क्या बता रहा है वो जरूरी है। बहुत बार जब किसी को प्रोफाउंड हाइपोथायराइडिज्म है तो उनको तो लाइफ लॉन्ग, मतलब पूरे उम्र भर थायराइड की दवा चलती है। किसी किसी में जैसे प्रेगनेंसी वाला है, तो प्रेगनेंसी में प्रेगनेंसी खत्म होने के बाद थायराइड अगर नॉर्मल आ जाता है तो हम थायराइड की गोली बंद कर देते हैं। ऊपर साथ में अगर किसी को वायरल इन्फेक्शन के कारण थायराइडाइटिस हुआ है, टेम्पररी हुआ है, और टेस्ट के बाद ऐसा लग रहा है कि नहीं वो नॉर्मल हो रहा है थायराइड, तो वो उसमें भी हम लोग थायराइड की गोली बंद कर देते हैं। और जैसे मैंने बताया हर 3 महीने में इसका टेस्टिंग होना जरूरी है। तो समरी मतलब आखिरी में क्या बताया जाए, तो रेगुलर स्क्रीनिंग, मतलब कोई भी आपके पास पेशेंट आता है तो साल में एक बार तो फुल बॉडी फंक्शन टेस्ट करते हैं, तो उसमें एटलीस्ट उनका थायराइड फ्री T3 फ्री T4 TSH करना चाहिए। कोई वेग कंप्लेंट है, कमजोरी है बता रहा है, कमजोरी है, नींद ज्यादा आ रही है, या जो मैंने लक्षण बताया उनमें से अगर कुछ भी है तो आप उनको बोल सकते हैं कि भाई आप थायराइड की टेस्ट करा लो एक बार। प्रेग्नेंट फीमेल्स का तो शुरू शुरू में ही, जब प्रेगनेंसी शुरू हो जाती है तो ही हम लोग जैसे ही पता चलता है कि भाई प्रेगनेंसी है, कार्डियक एक्टिविटी आ गई है बच्चे में, गर्भ में, तो हम लोग थायराइड फंक्शन टेस्ट करके उनको देख लेते हैं, जांच कर लेते हैं कि कहीं हाइपोथायराइडिज्म तो नहीं है, क्योंकि गर्भ का जो मस्तिष्क है, मेंदु है वो बच्चे का, वो बढ़ने में, उसकी ग्रोथ होने में थायराइड हार्मोन की बहुत जरूरी है। तो अगर फीमेल में हाइपोथायराइडिज्म होगा तो बच्चे का डेवलपमेंट बराबर नहीं होगा, इसलिए हम लोग शुरू में ही टेस्ट करके उसकी ट्रीटमेंट चालू कर देते हैं। और फिर वो उनको हर मंथ में या 2 महीने में उनको हम लोग बोलते हैं कि थायराइड चेक कराते रहिए, क्योंकि उसकी लेवल कम ज्यादा होती है। अगर ऐसा लगता है कि आपके गले में, कोई पेशेंट के गले में स्वेलिंग है, लंप है, ऐसा गांठ है, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाए। अनएक्सप्लेन वेट गेन एंड वेट लॉस, कोई कारण नहीं है, खाना वगैरह सब सही चल रहा है, लेकिन एकदम से वेट बढ़ गया है या एकदम से वेट कम हो गया है, तो भी आपको डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। किसी को अगर इनफर्टिलिटी है, मतलब बच्चा नहीं हो रहा है, शादी को 3 4 5 साल हो गए लेकिन बच्चा ही नहीं हो रहा है, तो हो सकता है थायराइड का प्रॉब्लम हो, जिसके कारण या तो औरत में या तो मर्द में
वो बच्चा नहीं होने के कारण उसके पीछे वो रीजन हो सकता है। किसी को मेंस्ट्रुअल मासिक पाळी का अगर प्रॉब्लम है तो उसमें भी रीजन हो सकता है थायराइड का। सेक्सुअल प्रॉब्लम, किसी को नपुंसकता है उसमें भी थायराइड का प्रॉब्लम है, हो सकता है। ऐसा नहीं कि वही कारण है, बट वो भी एक कारण है। तो इस प्रकार ये आज का मेरा जो एक ब्रीफ, थायराइड वैसे तो बहुत बड़ा टॉपिक है ये, 1 घंटे में आधे घंटे में कंप्लीट तो नहीं हो सकता है, बट एक मेरा प्रयास था कि इसको मैं कम से कम टाइम में और जितना आसानी से हो सके, जिसको सबको पता चल सके, समझ सके थोड़ा बहुत उसका लक्षण और उसका क्या कैसे किया जाता है, वो मैंने एक प्रयत्न मेरा था। आई होप आपको सबको समझ में आया होगा, वो सब चीज़ें देख के कुछ तो आपको फायदा हुआ होगा। मेरा नाम डॉक्टर हर्षवर्धन देशपांडे और मैं जियो मित्र के साथ एज अ कंसल्टेंट फिजिशियन हूँ। टेली कंसल्टेशंस देता हूँ। और अगर जैसे मैं इनके ऑनलाइन इस पे हूँ, तो अगर आपको कोई पेशेंट है आपका जिसको सिर्फ थायराइड नहीं तो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोई भी रिलेटेड एनीथिंग, मतलब मेडिसिन से रिलेटेड एनीथिंग, अगर कोई इशू है तो आप मुझे कंसल्टेशंस आप भेज सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू सी टू दैट पेशेंट्स। थैंक यू। ओके सर। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। ये आपने इतनी बारीकी से हमारे हेल्थ पार्टनर्स को समझाया है सर। और सभी हेल्थ पार्टनर से रिक्वेस्ट है, सर से एक एक करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो। हाँ जी। इवनिंग डॉक्टर साहब। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। सर जो थायराइड का बताया आपने, उसमें जो थायराइड के किसी को हो जाता तो उसमें मतलब दोबारा रिपीट जो टेस्ट होता है वो कितने टाइम के बाद लेना होता है? हाँ, हम लोग जनरली, हम लोग जब एक फिक्स डोज हो जाता है ना कि भाई इतना चलना है इनको, तो फिर हम टेस्टिंग में। लोग हर 3-3 महीने, हम लोग हर 3-3 महीने में कराते हैं टेस्ट। स्टार्टिंग में जैसे जिसका फर्स्ट फर्स्ट टाइम हाँ, में जिसका फर्स्ट टाइम अगर बहुत ज्यादा निकल के आ गया, समझ लीजिए टीएसएच एकदम 50-60 आ गया, और हमने इनको समझ लीजिए कोई पावर की गोली चालू की है, तो फिर हम लोग 1 महीने बाद रिपीट कराते हैं देखने के लिए कि ये जो हमने गोली दी है इससे कितना कम हो रहा है। ज्यादा तो ओवरडोज तो नहीं हो रहा है, बहुत कम तो नहीं पड़ रहा है। तो हम शुरू में हम लोग 1 महीने में, एक एक 2-2 महीने में रिपीट करते हैं। बट एक बार फिक्स डोज हो जाए कि भाई हाँ ये डोज में इनका नॉर्मल रहता है, तो फिर हम उनको बोलते हैं कि आप 3-3 महीने में कराइए। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू। जी। थैंक यू हेलो, सो गुड मच सर। आफ्टरनून सर। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। सर, ये प्रेगनेंसी में जो थायराइड डायग्नोस होता है तो उसमें मेडिसिन चलती है तो फिर वो लाइफ टाइम लेनी होती है या प्रेगनेंसी के बाद उसको स्टॉप कर सकते हैं? वो प्रेगनेंसी की यूजुअली मोस्ट कॉमन टाइम में वो प्रेगनेंसी के बाद नॉर्मल हो जाता है। तो प्रेगनेंसी होने के बाद मदर का जो है थायराइड टेस्ट कराना है, जैसे आपके डॉक्टर बताते हैं या फिर आप खुद भी करा सकते हैं। और अगर वो 2-2 महीने में कराते रहना है, जब वो नॉर्मल हो जाए कि ऐसा लगे कि नॉर्मल हो रहा है, तो बिल्कुल डॉक्टर को बता के वो डॉक्टर के एडवाइस के अनुसार उसको बंद कर सकते हैं, अगर नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि हो जाता है ना डिलीवरी के बाद, बहुत बार बहुत सारे मैक्सिमम लोगों में नॉर्मल हो जाता है थायराइड। ओके। बट वो और आप टेस्ट के बाद, टेस्ट में रिपोर्ट नॉर्मल आने के बाद ही बंद करनी है, ऐसे नहीं कि खुद से बंद कर दिए। चलिए, इसके अलावा और कोई डाइट एडवाइस करते हैं सर आप जो इसके साथ में ऐड कर सकते हैं? डाइट में मैंने जो अवॉइड करना है वो मैंने बताया, जैसे जी जी, वो हाइपोथायरायडिज्म है, थायराइड जी कम काम कर रही है, तो उन्होंने पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकोली, सोयाबीन, ये सब चीजें नहीं खानी है। जी। पर पर्टिकुलर कोई डाइट ऐड करनी हो साथ में जो इसके साथ में बेनिफिशियल हो, ऐसा नहीं नहीं, कुछ? ऐसा नहीं, ऐसा कोई पर्टिकुलर, ऐसा कोई ऐड सप्लीमेंट ऐसा कुछ नहीं है। आयोडीनेटेड सॉल्ट तो हम लोग सब खा ही जी रहे हैं, तो वो जी। खाना है बस, और कुछ नहीं। ओके, थैंक यू। जी। ओके सर, थैंक यू। और कोई हमारे हेल्थ पार्टनर सर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं? गुड जी आफ्टरनून सर। जी। जी, गुड आफ्टरनून। सर मेरा क्वेश्चन ये है, किसी पेशेंट को मतलब टेबलेट चल रही है और हाइपोथायराइडिज्म है और जी। उससे कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो उसमें हाँ। मतलब साथ में और क्या चीज मतलब दे सकते हैं अपन, मतलब जैसे उसका वेट गेन हो रहा है, जैसे नहीं स्किन की होना सही पेशेंट है, तो उसमें क्या कर सकते हैं? नहीं, पहली बात, अगर थायराइड हाइपोथायरायडिज्म है
और टैबलेट चल रही है, पहली तो बात यह है कि थायराइड की टैबलेट वो ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट। बहुत बार पेशेंट से छूट जाती है टैबलेट, बराबर पर रेगुलर नहीं ले पाते, वो एक रीज़न रहता है। दूसरा, अगर उनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो डोज बढ़ाना पड़ता है, तो वो टेस्टिंग जैसे मैंने बताया हर 2-2 3-3 महीने में चेक करना पड़ता है। और अगर वो हमेशा अगर टीएसएच बढ़ा हुआ आता है तो हमको डोज बढ़ाने की जरूरत पड़ती है। आप जो बोल नहीं रहे हो सर वेट पेशेंट गेन की हो सकता है हाँ जी। जी सर, पेशेंट को मतलब टेबलेट चल रही है मतलब, और थायराइड नॉर्मल आ रहा है, उसके बावजूद मतलब वेट जो हाँ, है वो गेन हो रहा है नहीं उस नहीं, वजह तो से। वो फिर वेट अगर ज्यादा है, वेट या बढ़ रहा है, तो उसके पीछे थायराइड की रीजन थायराइड नहीं है। उसके पीछे दूसरे रीजन हो सकते हैं, जैसे कि भाई उनका लाइफ डाइटरी हैबिट्स, मतलब खाने पीने में जो है कि भाई अगर बहुत ऑयली फैटी या ये चीजें खा रहे हैं जैसे तेल घी बटर मक्खन, ये है। दूसरा कारण है कि लैक ऑफ एक्सरसाइज, मतलब व्यायाम नहीं है, एक्टिविटी फिजिकल एक्टिविटी उतनी नहीं है। तीसरा कारण है आनुवंशिक, मतलब उनके माता पिता में भी वजन ज्यादा रहने की, उनकी शरीर का वो संरचना वैसी है, और आनुवंशिकली उनको वो मोटापा उनको घर में से अपने फैमिली से मिला हुआ है। वो भी एक सबसे बड़ा कारण वो भी है। तो फिजिकल एक्टिविटी जरूरी है, इन्होंने अपने खाने पीने में ऑयल की मात्रा घी की मात्रा बटर की मात्रा कम करनी है, सलाद वगैरह बढ़ाना है और व्यायाम करना है। तो इससे वजन कम करने में फायदा होगा। ठीक है सर, थैंक यू। जी। थैंक यू सो मच सर। और कोई हमारे हेल्थ पार्टनर जो सर से जी क्वेश्चन पूछना चाहते सर सर, मेरा क्वेश्चन है। जी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, सर सुन रहा जैसे हूँ। सर T3 और T4 का कॉम्बिनेशन लेस देन 20 आता है। तो मतलब T3 ज्यादा बन रहा है, तो सर उस स्थिति में क्या सजेस्ट मतलब क्या डिजीज होगा उसके लिए? नहीं, आप टीएसएच का मुझे पहले रिपोर्ट बताइए। सर जैसे T3 और T4 कॉम्बिनेशन टीएसएच 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 लेस देन 20। टीएसएच टीएसएच बताइए। टीएसएच की लेवल बताइए। सर दोनों का कॉम्बिनेशन सर नहीं नहीं, लेस कॉम्बिनेशन देन नहीं 20। होता है। टीएसएच की लेवल जो है ना, वो लिखी होती है, टीएसएच का लेवल सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आप टीएसएच का लेवल बताइए। सर TH का लेवल है 0.0.45। 0.45। ठीक है, तो ये मतलब इनका जो है थोड़ा ज्यादा काम कर रहा है थायराइड, मतलब इनको क्या दवाई क्या चल रही है? नहीं सर, दवाई नहीं चल रही है, वो तो नहीं मैं चल मतलब रही, पूछ रहे हैं तो थायराइड इनका हाँ मतलब ज्यादा जैसे काम, कि ज्यादा थोड़ा ज्यादा काम कर रहा है। बट इतना जी भी जी ये नहीं है कि इनको थायराइड हाइपर थायराइडिज्म है, उसकी उसमें आता नहीं है अभी ये। तो फिलहाल तो जी नॉर्मल पकड़ा जाए इनको, क्योंकि जी 0 पॉइंट मतलब 4-5 मतलब बॉर्डर लाइन है। इसके नीचे और अगर टीएसएच कम हो जाता है तो फिर ये हाइपर थायराइडिज्म में इनको पकड़ा जाएगा, और इनके लिए फिर नियोमर्केजोल या कार्बिमेजोल वो गोलियां चालू करनी पड़ेगी। जी जी। सर जैसे एंटी TPO एंटीबॉडी बढ़ी हुई होती है तो? हाँ, तो एंटी टीपीओ एंटीबॉडी बढ़ती है तो मतलब ये एंटीबॉडीज है जो ऑटो इम्यून कंडीशन में हमारे शरीर में बनती है, और हमारे थायराइड ग्लैंड के खिलाफ काम करती है। तो अगर वो है तो मतलब इनका जो है हाशिमोटोज और ये सब चीज़ों में, ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस में इनका हो सकता है कारण थायराइड की बीमारी का। तो अगर वो है तो आगे चल के इनको हाइपोथायराइडिज्म होने की बहुत लक्षण है आगे चल के भविष्य में। जी जी। तो सर एक अपन इसको लिए ऑटोइम्यून थायराइड डिसऑर्डर भी कह सकते हैं यदि ये बड़ा हुआ बॉडी हाँ में। जी, हाँ जी, हाँ जी, सर जैसे हाइड्रेटेड है तो? हाँ जी, सर जैसे जो हाई अपने TITRE आता है वो हाँ हाँ, है, तो उसमें अपन मेनली हाशिमोटो होता है। हाँ जी, हाशिमोटोज में बढ़ता है। सर जैसे लो आएगा नहीं नहीं, फिर तो रीजन तो और भी हो सकते हैं ना। अगर ये एंटी टीपीओ बढ़ा नहीं है तो हाशिमोटोज जनरली हम लोग नहीं सोचते, जी जी। फिर कोई और रीजन हो सकता है। तो सर इसमें लो है, लो आएगा तो पॉजिटिव। नहीं तो फिर उसका रीजन कोई और है।
फिर वो हाशिमोटोज नहीं है, कोई और रीजन है। सर जैसे कुछ ग्रेवेस करके मैंने सुना है, ये क्या होता है सर ग्रेवेज डिजीज? ग्रेव्स डिसीज में हाइपरथायराइडिज्म होता है। थायराइड फंक्शन ज्यादा बनने लग जाता है और थायराइड हार्मोन ज्यादा सीक्रेट होने लग जाता है। उसके कारण फिर वो जो मैंने आपको फोटो बताया था कि आंखें बड़ी होना, हाँ हाँ हाँ। उसके बाद पसीना ज्यादा छूटना, हाथों में कंपन आना, छाती में धड़धड़ होना, घबराहट होना, वजन कम होना, ये सब चीजें होती है। जी। सर जैसे हाइपोथैलेमस अपना जो ब्रेन से होता है सर, वो जी जैसे नीचे अपना TRH होता है, जी। फिर इसके बाद पिट्यूटरी। तो सर अब मेन कौन होता है, जो मेन जो नीचे अपना T3 T4 होता है, वही अपना पिट्यूटरी असल थाई- थायराइड हार्मोन, थायराइड ग्लैंड जो है ना गले में होती है, और उसके दो बॉस हम्म, जो है पिट्यूटरी और हाँ हाँ। हाइपोथैलेमस, वो दिमाग में बैठे हुए हैं। तो वो कंट्रोल करते, ये तीनों आपस में बात करते हैं और कितना वो नॉर्मल रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब कहीं बीमारी हो, जैसे थायराइड में कोई सूजन आ जाए, कोई बीमारी हो जाए, या थायराइड काम करना कम कर दे, तो फिर वो सिग्नल मिलता है ऊपर में कि भाई ये काम नहीं कर रहा है नीचे वाला, तो वो फिर अपने सिग्नल भेजते हैं कि TSH बढ़ाओ, ये बढ़ाओ, वो बढ़ाओ। सर जैसे आपने बहुत शब्द इस्तेमाल किया है, तो सर ये अपन इनको एम्प्लॉय की वजह से माने या फिर बॉस नहीं वो ठीक से वो वर्क नहीं करता है? नहीं वो नहीं, वो अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग हैं, समझ लीजिए दोस्त है, मिलके काम करते हैं वो। नहीं तो कभी ऐसी स्थिति आती है तो मतलब अपन बॉस के लिए ज्यादा जिम्मेदार मान सकते हैं या फिर एम्प्लॉय? कोई यहाँ किसी का बॉस नहीं है, वो सब आपस में काम करते, कभी वो थायराइड अपनी सुनता नहीं है ऊपर वाले की, वो अपने हिसाब से काम करने लग जाता है। सबको साथ मिल के चलना है, शरीर में कोई बॉस नहीं है। वो आप। हाँ जी, और कोई? हाँ, हेलो। जय हाँ सर। जी। जी सर जी पूछिए। नमस्ते। जी अब्दुल हमीद हेलो। फार्मेसी में कंसल्ट था। ना आवाज थोड़ी कट रही है आपकी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। जय सर। सवाल पूछिए। आवाज, हाँ आवाज आ रही है। आवाज आ रही है, बोलिए ना। हाँ सर, मैं ये कह रहा हूँ, क्या थायराइड प्रॉब्लम से पैरों में सूजन वगैरह भी हो जाती है? क्या हो जाती है? पैरों में सूजन, पहले पैरों में सूजन ना, हाँ हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन में जो है डॉक्टर से कराने की सजेशन देना चाहिए। क्या बोल रहे हैं? तो अगर पैरों में सूजन वगैरह है तो ऐसी पैरों कंडीशन। में सूजन के, नहीं नहीं, पैरों में सूजन के हजार कारण हैं। ठीक है। हार्ट फेलियर में भी इस पैरों में सूजन आती है, इडिमा पेडिलिडिमा। उसके बाद किडनी फेल होने में भी पैरों में सूजन आती है। ठीक है। उसके बाद लीवर की बीमारी में भी पैरों में सूजन आती है। खून की कमी में भी पैरों में सूजन आती है। उसके बाद सेल्यूलाइटिस, वहां पे लोकल इन्फेक्शन हो, उसमें भी पैरों में सूजन आती है। वेरिकोज वेन्स में भी पैरों में सूजन आती है। थायराइड में भी, हाइपोथायराइडिज्म में भी, मिक्सिडिमा, प्रीटिबियल मिक्सिडिमा में भी सूजन आती है। तो सूजन तो बहुत कारणों के कारण आती है, लेकिन हमको जो है वो थायराइड के कारण ही है, ये देखने के लिए पहले तो थायराइड की जांच और बाकी सब कारण को रूल आउट करने के लिए और भी बहुत सारी जांचें और क्लिनिकली पेशेंट को एग्जामिन करना पड़ता है कि सूजन पैर में किस कारण आ रही है। अगर थायराइड में जैसे इंटेपाई नहीं आती तो फिर क्या क्या कराना चाहिए? थायराइड अगर है बीमारी तो हाइपोथायराइडिज्म है तो थायराइड की गोली चलेगी, कोई उसकी और इलाज तो वही है। लेकिन अगर थायराइड नॉर्मल है और पैरों में सूजन है, तो मतलब इसका है कि थायराइड की के कारण सूजन नहीं है, कोई कारण कोई और है। अदरवाइज कारण हो सकता है। हाँ, और कोई कारण हो सकता है, जैसे मैंने बताया आपको, कार्डियक कारण हो सकता है, लीवर का कारण हो सकता है, किडनी का कारण, खून की कमी, बहुत सारे कारण हैं। थैंक यू सर। हाँ जी, और कोई? और कोई हमारे हेल्प पार्टनर्स सर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। सर गुड आफ्टरनून। जी गुड आफ्टरनून जी, बताइए। सर विपिन राणा फ्रॉम हिमाचल डिस्ट्रिक्ट मंडी। हाँ जी, हाँ जी, बढ़िया, बताइए। सर कैसे हो सर? मैं बढ़िया हूँ। सर कुछ नहीं, मैं तो बस नॉर्मली आज ज्वाइन किए हैं।
हाँ जी। आ, बस आप चीज कर रहे थे थायराइड के बारे में, बस हमें तो सिर्फ इतना नॉलेज था, हम पढ़ ही रहे थे इसको ऑलरेडी। तो हमने तो स्टार्ट करना है, आपके एक्चुअली हमने मैंने स्टार्ट किया नहीं है। आपके घर के पास में ही वो है एक मिशन अस्पताल है ना मनाली में, वहां पे काम मनाली किया तो है बड़ा मैंने 6 महीने। मनाली तो बड़ा मिस में बड़ा ऊपर पड़ गया मनाली। हमारे हाँ, यहाँ पे मैं वहां पे एक्चुअली, 6 महीने आप छह गए हैं सर महीने वहां काम पर किया है मनाली में? वहां पे अभी। हाँ जी। मनाली गए हैं आप? 6 महीने वेरी काम गुड किया है सर। मिशन ओ, अस्पताल में। ओह सर सर सर, मिशन में किया आपने काम? हाँ जी। हाँ, मिशन में काम किया है, क्योंकि मैं तो मार्केटिंग किया है मैंने 15 साल ऑल हिमाचल एज RSM इन फार्मा एलोपैथी। जी जी जी। बता तो मैंने आपका सब अभी आप मतलब आज मैंने, आप हाँ जी जी हाँ सर। जी, बताइए, सर पूछिए पूछिए, सवाल पूछिए। सवाल पूछिए सर, आई नो एवरीथिंग। अगर मेरे को जरूरत पड़ेगी तो मैं आपसे कुछ डायरेक्ट बिल, कॉल भी कर सकता बिल, हूँ, कोई ऐसी बड़ी बिल्कुल बात नहीं बिल्कुल है। बिल्कुल बट बिल्कुल। मैंने तो आज से ज्वाइन किया हुआ है, तो मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है अभी। और ठीक है। मैं धीरे धीरे इसको स्टार्ट कर रहा हूँ, और हिमाचल में मैं मतलब अभी तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, हिमाचल में 10-12 क्लिनिक खोलने वाला हूँ जियो की। ठीक है जी, बिल्कुल। और मुझे बेस्ट ऑफ लक, आपकी पूरी आपको मदद बेस्ट ऑफ चाहिए। लक। हाँ जी हाँ जी, बताइए। नहीं, मेरे को मदद इस तरह चाहिए, मेरे को मदद चाहिए आपकी, गाइडलाइन चाहिए आगे के लिए। आज तो मेरा हाँ जी, फर्स्ट डे है। बिल्कुल बिल्कुल अवेलेबल है हम लोग। हेलो। और कोई हमारे हेल्थ पार्टनर्स जो सर से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? डॉक्टर राजेश चौहान, आप सर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हेलो। हाँ जी, नमस्ते। नमस्कार सर जी। सर जिसका जी। T3 0.59 यानी कि कम हो और TSH 5.07 हो, उसके लिए सर क्या करना चाहिए? 5.07 मतलब बॉर्डर लाइन इनका जो है ना, TSH बढ़ा हुआ है। तो मतलब थायराइड इनको आगे चल के इन्होंने रिपीट करना चाहिए थायराइड फंक्शन 1 महीने बाद। और अगर ये कंटिन्यूअसली बढ़ा हुआ रहता है, 5 के ऊपर रहता है, तो इनको जो है कम पावर में हम लोगों को शुरू करनी पड़ेगी टैबलेट। ये लिवोथायरॉक्सिन चल रही है इनको 25 mg में। 25 चल रही है। 25 चल रही 25। है ना? तो फिर इनको 1 महीने बाद 1 या 2 महीने बाद रिपीट कराइए। अगर ये फिर भी 5 के ऊपर ही रहता है, तो फिर हमको इनको डोज बढ़ाना पड़ेगा थोड़ा। अच्छा अच्छा। ओके सर। ओके सर, थैंक यू। और कोई हमारे हेल्थ पार्टनर सर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं? सर जैसे फ्री T4 T3 यदि बढ़ा हुआ होता है, उसका मतलब किस स्थिति में बढ़ता है? फ्री T4 और T3 बढ़ा हुआ है तो वही हाइपर थायराइडिज्म में बढ़ता है। तो जैसे मैंने बताया था, ग्रेव्स डिसीज हो गया, उसके बाद आपका पिट्यूटरी एडिनोमा हो गया, या फिर आपका गोइटर हो गया, या थायराइड एडिनोमा हो गया। ये सब चीज़ों में T3 T4 बढ़ता है। तो ये सब क्या ये बीमारियों में बढ़ सकता है उसमें से। प्रेगनेंसी में हाँ भी जी। यही बढ़ता है क्या? प्रेगनेंसी नहीं, में? प्रेगनेंसी में नहीं, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। प्रेगनेंसी में मोस्ट कॉमनली हाइपोथायराइडिज्म देखा जाता है, मतलब थायराइड की कमी होती है ऐसा देखा जाता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर पेशेंट में वही हो, किसी किसी में हाइपरथायराइडिज्म भी मिलता है। लेकिन प्रेगनेंसी में हाँ। यूजुअली थायराइड की कमी मिलती है औरतों में। तो फिर हम लोग थायराइड की टैबलेट शुरू करते हैं, थायरोनॉर्म वगैरह। लेकिन वो जरूरी नहीं है हमेशा। कभी कभी जो आप बता रहे थे कि थायराइड बढ़ा हुआ, फ्री T4 बढ़ा हुआ है, वो भी कंडीशन होती है, मिलती है, वो भी कंडीशन आती है। पेशेंट्स वैसे भी आते हैं। तो उनमें फिर हम लोगों को अलग तरह की दवाई शुरू करनी पड़ती है, प्रोपिल थायोयूरैसिल और वो सब चीज़ें। जैसे फिर प्रेगनेंसी में अपन यदि टेस्ट कराते हैं तो उसमें क्या बढ़ा हुआ आता है कभी कभी, जैसे अपन देखने को मिलता है? नहीं, वो हर इंसान में अलग होगा, वो ऐसा जनरलाइज तो नहीं है ना कि यही बढ़ा हुआ आएगा करके। मैं बता रहा हूँ कि हम्म। कभी कभी अगर TSH बढ़ा हुआ आता है, थायराइड की जी। फंक्शन जब आप करते हैं प्रेगनेंसी की शुरू शुरू में, अगर ऐसा आता है कि हम्म। थायराइड TSH बहुत बढ़ा हुआ है, तो मतलब ये है कि हाइपोथायराइडिज्म है इनको। थायराइड काम नहीं कर रही है बराबर से, और इनको थायराइड की दवा देने की जरूरत है। अगर ऐसा आता है कि TSH बहुत ही कम है, तो मतलब थायराइड ज्यादा काम कर रही है, तो वो प्रेगनेंसी इंड्यूस तो नहीं होता है, बट यूजुअली उनको पहले से ही वो बीमारी हो, तो फिर उसमें हम लोग अलग जो दवा है वो चलाते हैं, या फिर वो दवा बदल देते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो दवा चेंज करनी पड़ती है बच्चे के इसमें देख के।
क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ऑर्गन डेवलपमेंट वगैरह होता है, तो उसमें दवा बदलने की जरूरत पड़ती है अगर हाइपरथायराइडिज्म है तो। हम्म। सर जैसे कभी कभी एक्सोजीनियस के कॉजेस क्या होते हैं, उसमें क्या किस चीज बड़ा के? रहता है? एक्सोजीनियस होता है। एक्सोजीनियस मतलब आप बोल रहे कि हाँ, बाहर से कॉजेस मतलब कॉजेस। थायराइड खा रहा है वैसे उसमें बोल रहे हो? हाँ, उसका वो सोर्स आप क्या सोर्स लेता है तो ऐसा होता है। नहीं, मोस्ट कॉमनली तो ऐसा है कि अगर आप जैसे किसी का कोई हाइपोथायराइड पेशेंट है, ठीक है, समझ लीजिए हम्म 50 पावर की गोली चल रही है उसको, थायरोनॉर्म, ठीक है। हम्म अब वो 50 पावर की गोली खा रहा है, रेगुलरली खा रहा है, लेकिन कुछ दिनों में फिर उसका बॉडी का रिक्वायरमेंट में वो कम हो जाता है, लेकिन पावर तो वो गोली तो वही खा रहा है। फिर आप उनका चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि टीएसएच एकदम से 0.02 हो गया, 0.01 हो गया, फ्री T3 फ्री T4 बढ़ गया है। तो फिर इसमें समझ में ये आता है कि हाँ, ये डोज ज्यादा हो रहा है इनको, और ये एक्सोजिनस जो आपका मेडिसिन है उसके कारण थोड़ा सा हाइपरथायराइड की तरफ जा रहा है पेशेंट। तो उनमें हम लोग फिर जो है डोज कम करते हैं, कम करके फिर हम लोग फिर से टेस्टिंग कराते हैं 1 महीने में, फिर देखते हैं कि टीएसएच नॉर्मल रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसके अनुसार फिर डोज एडजस्ट करते हैं। सर, T3 T4 दोनों का रेशियो मोर देन 20 आएगा तो ये होता होगा वैसे कॉजेस। नहीं नहीं, टीएसएच और ये तीनों चीजें देखनी पड़ती है, सिर्फ फ्री T3 अच्छा अच्छा। फ्री T4 या T3 T4 रेशियो नहीं देखते, सारी चीजें देखनी हम्म होती है, एक वैल्यू देख के नहीं करते हम लोग। हम्म और सबसे पुराना क्या चल रहा है, पुरानी दवाइयाँ कितने पावर की चल रही है, वो सब भी देखना होता है। हम्म। आइसोलेटेड एक रीडिंग देख के हम लोग ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। हाँ जी, और कोई? और कोई हमारे हेल्थ पार्टनर्स जो सर से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? हेलो। हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते। सर कुछ थायराइड के पेशेंट ऐसे होते हैं जिनकी थायराइड रिपोर्ट नॉर्मल होती है, उसके बाद भी उनका वजन नहीं बढ़ता है, उनको भूख नहीं लगती है और वीकनेस रहती है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो उसके कारण कुछ और हो सकते हैं। अगर थायराइड नॉर्मल है उनकी हम्म। और उनका वजन नहीं बढ़ रहा है, या फिर उनको भूख नहीं लग रही है, तो उसके कारण और हो सकते हैं। तो जब तक जैसे अ, हाँ जी। तक जब तक वो हाँ, मेडिसिन ले तक भूख लगती है, उसके बाद बंद हो जाती नहीं नहीं, अगर टीएसएच नॉर्मल है, T3 T4 नॉर्मल रेंज में है, तो मतलब है। उनका थायराइड कंट्रोल में है। फिर उनका जो भूख न लगने का या वजन न बढ़ने का कारण कुछ और है, तो फिर उसके लिए हमको उनका इवैल्यूएशन करना पड़ता है कि भाई हीमोग्लोबिन कैसा है, इनको कोई वर्म्स या क्रीमिया या ऐसा कुछ तो नहीं है, लीवर फंक्शन कैसा है, इनका क्या कहते हैं उसको, डाइट कैसा है, ये सही से खाना खाते हैं नहीं खाते हैं, कोई कोई लोग बहुत कम खाते हैं, या फिर किसी का अगर पुअर डाइटरी हैबिट्स है, जो पौष्टिक आहार नहीं है, वो भी एक कारण हो जी। सकता है। किसी का हेरिडिटरी मतलब आनुवंशिक, उनके माता पिता भी बहुत थिन बिल्ट है, तो उनमें भी वजन बढ़ने में बहुत तकलीफ होती है, मतलब जल्दी नहीं बढ़ता है। जी। तो ये सब चीज़ें भी देखनी पड़ती है, उसके अनुसार फिर हम लोग डिसाइड करते हैं कि ये क्यों नहीं हो रहा है। ओके। ओके सर, थैंक यू। जी। ओके सर, थैंक यू। और जी, कोई थैंक यू। हमारे हेल्थ पार्टनर जो सर से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? सर, कैन आई आस्क वन क्वेश्चन? सर, आपसे मेरा ही क्वेश्चन है सर। जी बिल्कुल। सर, काफी पेशेंट ऐसे भी देखे हैं सर जो इन टैबलेट के ऊपर ना डिपेंडेंट है काफी सालों से, 10 साल से, 12 साल से। और जी और सर उनको फिर कि अचानक हार्ट बीट बढ़ना या धड़कन तेज हो जाना, ऐसी प्रॉब्लम, और स्वेलिंग हो जाना, एडिमा टाइप। तो सर जी कि क्या इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कि कैसे क्योंकि मरीज जो है वो कंफ्यूज रहता है कि मैं मेडिसिन भी ले रहा हूँ और इसके ऊपर डिपेंडेंट भी हो गया है वो। तो क्या वो जी इस मेडिसिन के कारण हो रहा है, या सर फिर कोई और रीजन हो सकते हैं? जी। तो ये ऐसा है कि जैसे मैंने बताया, हम हर 3 महीने में पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि अगर हाइपोथायरायडिज्म है और थायराइड की गोली चल रही है, 25 पावर, 50 पावर, 100 पावर जो भी है,
तो हर 3 महीने में जांच कराइए और जांच के अनुसार फिर हम लोग टैबलेट की पावर चेंज करते हैं। तो बहुत मैक्सिमम बहुत पेशेंट्स में ऐसा रहता है कि वो लाइफ लॉन्ग उनको लेनी पड़ती है, क्योंकि उनकी गले में जो ग्रंथि है वो काम नहीं कर रही है, उतना अच्छे से बना नहीं रही है जितना ज़रूरत है थायराइड की। तो फिर वो टैबलेट चालू कर देते हैं। अब उसमें होता क्या है कि जैसे मैंने बताया अभी एक भैया ने उन्होंने अभी एक सवाल पूछा था कि एक्सोजिनस कोई रीज़न है जिसके कारण हाइपर थायराइडिज्म हो रहा है क्या। तो यही उसी में वैसा ही सेम एग्जांपल कि कोई 50 या 100 पावर की गोली खा रहा है और फिर उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है अचानक से थायराइड की। उसके पीछे रीज़न नहीं बता सकते क्या हो रीज़न है, बट उसमें थायराइड की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है और वो तो पावर तो 100 की ले रहा है तो 100 की चल रही है उसको। तो उसमें फिर क्या होता है कि पेशेंट हाइपर थायराइडिज्म में जाता है। तो हाइपर थायराइडिज्म में ड्रग इंड्यूस जो मेडिसिन ले रहा है उसके कारण फिर उसमें पेशेंट को ये सब लक्षण होना कि छाती में धड़धड़ होना या अपनी हार्ट बीट ऐसे फील होना, पाल्पिटेशन होना, उसके बाद एंग्जाइटी होना, ये सब चीज़ें जो है ये डेवलप होती है। तो ऐसे वक्त हम लोगों ने एक बार उनका थायराइड फंक्शन टेस्ट कर लेना चाहिए देखने के लिए कि क्या उनका डोज सही चल रहा है या ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है। अगर थायराइड फंक्शन नॉर्मल है ऐसे वक्त तो फिर ये थायराइड के कारण नहीं है, ये किसी और चीज़ के कारण है। हो सकता है इनका हार्ट से कोई इशू हो तो ईसीजी कराना जरूरी है। हो सकता है कि इनको एसिडिटी की शिकायत हो, एसिडिटी के कारण भी ये सब चीज़ें हो सकती है। तो ईसीजी कराना, आप उस बीपी चेक कराना, हार्ट रेट चेक कराना और जो है एसिडिटी की ट्रीटमेंट करना। किसी किसी का साइकेट्रिक इशू भी रहते हैं, किसी किसी को साइकेट्रिक इशू के कारण भी पाल्पिटेशन, एंग्जाइटी, ये सब चीज़ें होती है। तो वो डायरेक्शन में भी सोचने की ज़रूरत होती है। तो ओवरऑल देखना पड़ता है कि क्या रीज़न है इसका। लेकिन थायराइड का ऐसा है कि अगर किसी को प्रोफाउंड हाइपोथायराइडिज्म है तो लाइफ लॉन्ग उसको देनी ही पड़ेगी दवा। उसके ऊपर कोई ऑप्शन इलाज दूसरा नहीं है, यही इलाज है। शरीर बना नहीं पा रहा है तो हम लोग बाहर से दे रहे हैं। उसका कोई साइड इफेक्ट जनरली तो नहीं है। बहुत लोग थायराइड की गोलियां खाते हैं, साइड इफेक्ट तो जनरली नहीं है। हाँ, अगर डोज कम ज़्यादा होता है तो उसका इफेक्ट आता है, बट वो ठीक हो सकता है। वो तो हम लोग टेस्टिंग के बाद पता चल जाता है। बहुत बार ये होता है कि पेशेंट लोग जो है वो टेस्टिंग कराते नहीं है, तो उसके कारण फिर कभी कभी ये ऐसी परेशानियां आ सकती है। ओके। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। और सर जी जैसे आपने बताया कि ब्रोकली वगैरह ये अवॉइड करनी चाहिए, तो सर एक मोस्ट कॉमन सुना गया है कि सुनते भी है विलेजर्स, गांव में लोग बताते हैं जैसे कि क्या धनिए से कि हाइपरथायरॉयडिज्म कंट्रोल हो सकता है सर? किस चीज से? धनिया, कोरिन सर, धनिया धनिया। अच्छा, धनिए से। नहीं, धनिए से हाइपर थायराइडिज्म नहीं, मुझे आइडिया नहीं है। सॉरी, ये इसके बारे में मुझे सही में आइडिया नहीं है। ओके ओके। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। जी जी, थैंक यू सो मच। वंडरफुल वेबिनार सर। ओके हाँ सर। जी हाँ जी। और और आई होप सबको फायदा हुआ होगा आज के प्रेजेंटेशन से। सर बिल्कुल सर, जैसे वेबिनार वाज प्रेगनेंसी वेरी में, हेलो, वेरी इंफॉर्मेटिव एंड हमारे सभी हेल्थ पार्टनर्स को भी अच्छा लगा होगा। उनकी क्वेरीज भी रिजॉल्व हुई हैं और आपने काफ़ी अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। जी, थैंक यू सो मच। ओके सर, थैंक यू सो मच सर।